22 आयत तक खुदा उनके कलाम में जो मरकूम है। लेकिन ये हुक्म जो देता हूं इसमें तुम्हारी तारीफ नहीं करता, इसलिए कि तुम्हारे जमा होने से बल्कि नुकसान होता है। क्योंकि अव्वल तो मैं ये सुनता हूं कि जिस वक्त तुम्हारी कलीसिया जमा होती है तो तुम में तफरके होते हैं, और मैं इसका किसी कदर यकीन भी करता हूं, क्योंकि तुम में बिदतों का भी होना जरूर है, ताकि जाहिर हो जाए कि तुम में मकबूल कौन से हैं। बस जब तुम बाहम जमा होते हो तो तुम्हारा वो खाना इशा रबानी नहीं हो सकता, क्योंकि खाने के वक्त हर शख्स दूसरे से पहले अपना इशा खा लेता है, और कोई तो भूखा रहता है और किसी को नशा हो जाता है। क्यों? खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं, या खुदा की कलीसिया को नाचीज जानते और जिनके पास नहीं उनको शर्मिंदा करते हो। मैं तुमसे क्या कहूं? क्या इस बात में तुम्हारी तारीफ करूं? मैं तारीफ नहीं करता। कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। कलाम मुकद्दस का यह हिस्सा जो अभी हमारे सामने तिलावत किया गया है, इशा रबानी के ताल्लुक से बयान करता है। बहुत सारी सच्चाइयाँ हमारे सामने रखता है, और यकीनन जब हम खुदा के कलाम को इशा रबानी के कॉन्टेक्स्ट में सीखते हैं, जानते हैं, तो इस हवाले को लाजमी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि मुकद्दस पौलुस ने बहुत सारी सच्चाइयों को यहाँ पे वाज़े किया है। इशा रबानी के लिए मुख्तलिफ इस्तिलाहात जो नए अहदनामे में इस्तेमाल की जाती हैं, हमें बड़ी वाज़े तौर पे नज़र आती दिखाई देती हैं। मिसाल के तौर पे रोटी तोड़ना, एमाल की किताब के दूसरे बाब की 42वीं आयत में इशा रबानी को जो टर्म या इस्तिलाह इस्तेमाल करके बयान किया गया है वो क्या है? रोटी तोड़ना। क्या है? रोटी तोड़ना। के जो लोग मसीह को कबूल कर रहे थे, बपतिस्मा ले रहे थे, कलीसिया में शामिल हुए, और वो रोटी तोड़ने में मशगूल रहे। क्या करते रहे? रोटी तोड़ने में, यानी इशा रबानी लेने में मशगूल रहे। जैसे वो दुआ करने में मशगूल रहे, जैसे वो रफाकत रखने में मशगूल रहे, और जैसे वो बाकी सारी जो एक्टिविटीज हैं, इबादत की हैं, दीगर एक्टिविटीज हैं, इसी तरह से वो खुदावन की पाक मेज में भी शामिल होते रहे। ये खुदा का कलाम एमाल की किताब में इस बात का तस्करा करता है। और चूंकि एमाल ही की किताब में इस बात को बयान किया गया है कि कलीसिया जो है जब तामीर की गई है, बनाई गई है, और इसकी बुनियाद चूंकि मसीह पर डाली गई, तो उसके बाद ये इस पाक मेज में या इशा रबानी में या रोटी तोड़ने में मशगूल रहे। फिर अगर हम 10वां बाब पढ़ें मुकद्दस पौलुस रसूल का कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखा गया जो 10वां बाब है पहले खत का, वहां इसे इशा रबानी कहा गया है। फिर 11वें बाब की 20वीं आयत में से यूखरस्त भी कहा गया है, और इस लिहाज से इसे मुख्तलिफ तरह के नाम दिए जाते हैं, और इसे दस्तरखान भी कहा जाता है, खुदावंद की पाक मेज भी करार दिया जाता है। सो मुख्तलिफ नामों से इसे बयान करके इसकी वजाहत बयान की गई है, तस्करा किया गया है। नए अहदनामे में याद रखें, 2 ऐसे बड़े काम हैं जिन पर खुदा का कलाम बहुत जोर देता है। यीशु मसीह ने इनको करने के लिए कहा है कि ये 2 काम लाजमी तौर पर किए जाएं। एक तो बपतिस्मे की बात की गई है, और दूसरा काम जो है वो क्या है? इशा रबानी। दूसरा काम क्या है? इशा रबानी है, जिसमें आज हम शामिल भी होंगे, खुदावंद की पाक मेज में हिस्सा भी लेंगे। सो यहां जो ये कॉन्टेक्स्ट है, या ये जो हवाला है, ये जो मतन है, हमारी रहनुमाई करता है कि लोग खुदावंद की पाक मेज में शामिल हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? इसलिए इसी बाब की 26वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से
पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो न आए। सो यहां पर इस बात को वाजे किया गया है कि कलीसिया जो है, चर्च जो है, वो खुदावंद की पाक मेज में इसलिए शामिल हो रहा है चूंकि इससे इजहार किया जाता है कि मसीह मेरी और हम सब की खातिर मुआ, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। सो इस एतबार से ये खास जो सैक्रामेंट है या खास जो इबादत है या खास ये जो हिस्सा खुदा के कलाम में मुकर्रर किया गया है, ये ईमानदारों के लिए कि जैसे जैसे लोग मसीह को कबूल करते वो खुदा की पाक मेज में शामिल होते। अगर कोई पाक मेज में शामिल होना चाहता है तो उससे पहले वो क्या करे? मसीह को कबूल करे। उससे पहले वो क्या करे? मसीह को, क्योंकि कलीसिया को जो पैटर्न हमें दिखाई देता है वो यही है कि पहले लोग मसीह को कबूल करते और उसके बाद वो खुदा की पाक मेज में शामिल होते। ये बच्चों के लिए या गैर ईमानदारों के लिए नहीं है। ये बच्चों के लिए और गैर ईमानदारों के लिए नहीं है। किन के लिए है? ईमानदारों के लिए, क्योंकि जहां भी आपको इशारबानी का तस्करा मिलेगा तो ईमानदारों के इकट्ठे होने का तस्करा मिलेगा। सो खुदावंद यीशु मसीह ने, याद रखें, आखिरी ईद फसा जब खाई तो तब उसने अपने शागिर्दों को यह कहा था कि मेरी यादगारी के लिए यही किया करो, मेरी यादगारी के लिए यही किया। यानी खास ये हुक्म दिया गया है कि मेरी यादगारी के लिए इसे दोहराया करो और इसमें शामिल हुआ करो और इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ ताकि इसकी जो बरकत है वो तुम्हें मिलती रहे। खुदावंद यीशु मसीह के साउद फरमाने के बाद हम देखते हैं कि कलीसिया जो चर्च है ये लगातार इस इबादत में शामिल होता रहा है। आगे चल के हम गौर करते हैं। पहले मैं जरा इसका पस मंजर बता दूं और इसका जो बैकग्राउंड है कि ये आई कहां से है, इसका आगाज कहां से हुआ है। याद रखें कि बनी इस्राएल 400 साल तक, कितने साल तक? 400 साल तक मिस्र की गुलामी में रहे और यहां पर खुदा ने अपने बंदे मर्द खुदा मूसा के वसीले से इनको रिहाई दिलाई और 9 आफतों के बाद जो आखिरी आफत थी वो ये थी कि जितने भी पेलोठे मिस्रियों के हैं वो मार दिए जाएंगे। लेकिन यहूदी जो हैं, इस्राएली जो हैं, इनके पेलोठों के लिए खुदा ने प्रॉमिस किया, वादा किया कि जो मौत का फरिश्ता है वो इन पेलोठों को नहीं छुएगा। क्यों नहीं छुएगा? क्योंकि क्या निशानी होगी? अपने दरवाजों पर, बाजुओं पर और इनकी चौखटों पर क्या लगाना? खून लगाना। क्या लगाना? खून लगाना। तो जहां खून लगा होगा, जहां खून होगा वहां मौत का फरिश्ता नहीं आएगा, वहां मौत का फरिश्ता नहीं आए। ये खून जो है ये दरअसल खुदावंद यीशु मसीह की उस कुर्बानी की तरफ बराह रास्त एक इशारा है जिस कुर्बानी को खुदावंद यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले दिया है। यह उसकी तरफ इशारा है। पुराने आहद में बताया गया कि खून जो है यह मौत से बचाएगा, यह जिस्मानी मौत से बचाएगा, लेकिन एक ऐसा भी खून आएगा जो न सिर्फ जिस्मानी बल्कि रूहानी मौत से, यानी जो दूसरी मौत है उससे भी बचाएगा। इसीलिए तो खुदावंद यीशु मसीह ने मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखे गए इंजीली बयान के 11वें बाब में इस बात को बयान किया कि जो मुझ पर ईमान लाता है, जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर जाए, यानी ये जो जिस्मानी मौत है अगर आ भी जाए तो भी वो जिंदा रहेगा, यानी जो दूसरी मौत है जिसका तज़किरा मुकाशफा की किताब में किया गया है उस मौत का उसकी जिंदगी पर कोई असर नहीं होगा। आमीन। सो इसलिए ये पुराने आहद में जब बनी इस्राएल कौम जो है ये मिस्र की गुलामी में से निकले तब खुदा ने उन्हें कहा कि घर पीछे एक बर्रा ज़बह किया जाए और उसका खून जो है वो दरवाजों के बाजुओं और
चौखटों पर लगाया जाए। कैसी हैरानी की बात है, कहा है कि बाजुओं पर लगाया जाए और चौखट यानी ऊपर लगाया जाए, पैंदों पर लगाने के लिए नहीं कहा है। पता है क्यों नहीं कहा? इसलिए कि खुदा खून की रिस्पेक्ट करता है। खुदा क्या करता है? खून की रिस्पेक्ट करता है, इज्जत करता है। खुदा खून को बहुत अहमियत देता है। पूरी बाइबल मुकद्दस में खून को इस कदर बयान किया गया और उसकी कुव्वत और कुदरत को इस कदर बयान किया गया है कि इंसानी जिंदगी का दारोमदार ही इस खून पर कर दिया गया है कि इस खून के बगैर कोई इंसान भी जिंदा नहीं रह सकता। इतनी इंपॉर्टेंस, इतनी अहमियत बनी इस्राएल कौम के लिए जरूरी था कि जब वो कुर्बानियां करते हैं, अपने बकरों या बछड़ों को ज़िबा करते हैं, तो खून को जमीन पर न रौंदें, जमीन पर न रौंदें। कभी भी बने इस्राएल के लोग जो हैं किसी ऐसी जगह कुर्बानी नहीं कर सकते कि खून जो है वो किसी नाली में बहा दिया जाए या किसी गंदी जगह पर बहा दिया जाए। हरगिज ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि खुदा खून की इज्जत करता है और खून के लिए उसने इससे मना भी किया, तुमने खून कभी नहीं खाना है, तुमने खून कभी नहीं खाना है। और फिर नया अहदनामे में खुदावंद यीशु मसीह ने भी इस बात के ताल्लुक से बड़ी वाज़ेह तालीम दी। सो खुदा कभी भी खून की बेइज्जती या इस लिहाज से इंसल्ट ना खुद करता है और ना ही किसी को करने देता है। सो इस एतबार से याद रखें, खुदा ने कहा कि बाजुओं और चौखटों पर लगाया जाए लेकिन पैंदों पर नहीं लगाया जाए। सो इसलिए अब ये जो नए अहद में खुदावंद यीशु मसीह ने कितनी दफा, किसी को याद है खुदावंद यीशु मसीह ने कितनी दफा नए अहद में ईद फसा में शिरकत की? हाँ जी आसिफ साहब, 3 दफा। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखा गया इंजीली बयान, 6 बाब 4 आयत, आप घर जाके पढ़ सकते हैं। 12वां बाब 1 आयत, 2 बाब और 13वीं आयत। खुदावंद यीशु मसीह ने अब इस ईद फसा को, जो पुराने अहद में, अब आपको याद आ गया है ईद फसा क्यों मनाई जाती है, क्योंकि बनी इस्राएल ने निकलना है गुलामी के घर से और उसके लिए एक साइन दिया गया है कि जब तुम निकलोगे तो ये ज़बा किया हुआ बर्रा जो है ये तुम्हारी रिहाई का सबब बनेगा। अब नए अहद में याद रखें, अगर हम कुरिन्थियों ही की कलीसिया के नाम लिखे गए मुकद्दस पौलुस रसूल के खत के 5वें बाब को देखें, अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है तो खुदा का कलाम बयान करता है 7वीं और 8वीं 2 आयत। लिखा है, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लो ताकि ताजा गुंधा हुआ आटा बन जाओ, चुनाचे तुम बेखमीर हो, क्योंकि हमारा भी फसा यानी कौन कुर्बान हुआ है? मसीह कुर्बान हुआ। यानी पुराने अहद में फसा जो है ये उस बछड़े की याद है, लेकिन अब नए अहद में किसकी याद है? मसीह की याद है। अब क्या कहता है कि हमारा भी फसा क्या हुआ है? कुर्बान हुआ। बस आओ हम ईद करें, बस आओ हम क्या करें? ईद करें, न पुराने खमीर से और न बदी और शरारत के खमीर से, बल्कि साफ दिली और सच्चाई की बेखमीरी रोटी से। सो याद रखें, अब जो नए अहद में हम खुदावंद की पाक मेज में शामिल होते हैं तो ये अब हम पुराने अहद की ईद फसा को नहीं मनाते हैं, बल्कि खुदा का कलाम बयान करता है कि हमारा भी फसा, हमारा फसा कौन है? मसीह कुर्बान हुआ है, जिसको खुदावंद यीशु मसीह ने अब ईद फसा के तौर पर नहीं बल्कि कहा है कि जब भी तुम इसमें शामिल हो तो किसकी यादगारी करना? मेरी यादगारी। अब कुर्बानियों की यादगारी न करना,
اب بچڑوں کی یادگاری نہ کرنا، اب بکروں کے خون بہانے کی یادگاری نہ کرنا، یعنی ان قربانیوں کو اب پھر سے نہ دہرانا اور ان بچڑوں کو قربان نہ کرنا، بلکہ تمہارا فصح کیا ہو گیا ہے؟ قربان۔ اور فصح کون ہے؟ مسیح ہے۔ سو اب اس لیے یاد رکھیں کہ نئے عہد میں جب ہم خداوند کی پاک میز میں شامل ہوتے ہیں تو پرانی عید فصح کو سیلیبریٹ نہیں کرتے، ہم نئے عہد کے فصح، اور وہ کون ہے؟ مسیح ہے جس کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، جس نے خود اس بات کے لیے کہا، تعلیم دی کہ تم میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ سو اس برے کے خون بہانے سے یا قربانی دینے سے بنی اسرائیل کو یاد رکھیں کہ وہاں سے ایک جسمانی آزادی ملی ہے، لیکن جو ہمارا فصح ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کے وسیلے سے انسان کو حقیقی آزادی ملی ہے۔ ہاللیلویا۔ حقیقی آزادی ملی، جہاں سے انسان محروم کر دیا گیا، نکال دیا گیا، باغ عدن سے گناہ کی وجہ سے نکال دیا گیا، زندگی سے محروم کر دیا گیا، وہ ساری جو اذیتیں، لعنتیں گناہ کی وجہ سے انسان کی زندگی پر آ گئیں، آزمائشیں آ گئی، مصیبتیں، پریشانیاں آ گئی۔ اب خدا کا کلام بیان کرتا ہے اور تعلیم دیتا ہے کہ جب مسیح نے اپنے آپ کو قربان کیا ہے تو اس نے اب کیا کیا ہے؟ ہمیں بحال کیا، ریسٹور کیا، اور جس جگہ سے، جس مقام سے ہم گرائے گئے تھے، اب یسوع مسیح کی قربانی کے طوفیل، اس کے بہائے گئے خون کی بدولت اب پھر سے ہم باغ عدن میں ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن گئے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اب ہمارے پاس جو زندگی ہے وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، ایسی زندگی ہے جس کا لوگ انتظار کرتے ہیں کہ جی مریں گے تو پتہ نہیں جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے۔ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں اسی جہان میں یہ یقین دہانی کرا دی ہے، اسی جہان میں اس بات کے لیے ہمیں یقین دلا دیا ہے کہ ہم جتنے مسیح پر ایمان رکھتے ہیں اور مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ اور اس کی قربانی کو قبول کرتے، اس کے خون پر ایمان رکھتے ہیں، ہم ابھی سے ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن گئے ہیں۔ ہاللیلویا۔ ہمیں اب انتظار نہیں کرنا کہ مریں گے تو ہمیشہ کی زندگی میں جائیں گے، نہیں، ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل، اور وہ زندگی ہماری زندگی میں جاری ہے، چل رہی ہے۔ اب ہم اس کی زندگی جی رہے ہیں، ہمارے اندر جو زندگی ہے وہ کس کی ہے؟ وہ خدا کی زندگی ہے، کیونکہ جو زوئے لفظ اس کے لیے زندگی کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اس کا مطلب ہے خدا جیسی زندگی۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی جیسی زندگی خدا کے پاس ہے ویسی زندگی ایمانداروں کے پاس ہے۔ ہاللیلویا۔ جیسی زندگی کس کے پاس ہے؟ خدا کے پاس، جو زندگی خدا گزارتا ہے، اور خدا کی زندگی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ ہاللیلویا۔ خدا کی زندگی معیاری زندگی ہے جس میں کوئی داغ، کوئی دھبا، کوئی جھری، اور خدا نے ہمیں اپنی زندگی دی ہے۔ اب ہم وہ زندگی جی رہے ہیں جو خدا کی زندگی ہے، اب ہم وہ زندگی جی رہے ہیں جو ہمیشہ کی زندگی ہے اور نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ یہ کیوں ملی ہے؟ کیونکہ ہم مسیح خداوند پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ پریز گاڈ۔ اسی طرح ابتدائی کلیسیا بظاہر نظر آتا ہے کہ ڈیلی، ہر روز ہی خداوند کی پاک میز میں شامل ہوتے ہیں۔ اگر ہم اعمال کی کتاب کا مطالعہ کریں تو دوسرا باب ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ یہ ہر روز ہی ایسا کیا کرتے تھے، عشاء ربانی میں شرکت کیا کرتے تھے، اور روزانہ کی بنیاد پر، اب ان کے لیے یاد رکھیں روزانہ کی بنیاد پہ اس عشاء ربانی میں شامل ہونا پاسبل ہے، ممکن ہے۔ وہ وجہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ لوگ کہیں جاتے تو نہیں تھے، یہ کہاں رہتے تھے؟ ایک ہی جگہ رہتے تھے۔ کہاں رہتے تھے؟ یہ کام پہ بھی نہیں جاتے تھے، کوئی ڈیوٹی بھی نہیں کرتے تھے۔ اب سوچیں کہ ان کا کھانا پینا، ان کا رہنا، ان کا سب کچھ کیسے چل رہا ہے۔ خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، چونکہ یہ تھوڑے لوگ ہوں تو چلو پھر تو ایک سینس بنتی ہے کہ چلو تھوڑے لوگ ہیں، گزارا کرتے ہوں گے۔ 3000 کے قریب
कितने लोग? और पहले कितने थे? कितने थे? 120 मकामी लोग हैं। समझ ले, मकामी लोग कितने हैं? और 3000 कहां से आए हैं? बाहर के इलाकों से आए हैं, दूर दराज से आए हैं। अब 3000 लोग जो हैं वो 120 पर बोझ बने हैं। और उन्होंने ये बोझ कैसे उठाया है? अब वो जा तो नहीं रहे हैं, क्योंकि वो अब ईमानदारों के साथ मिल गए। अब इस कलीसिया ने, यानी कलीसिया कितनी है? 120। कितनी है? 120। 120 लोगों ने 3000 का बोझ कैसे उठाया है? आए मेरे साथ देखें रसूलों के इमाल, इसका दूसरा बाब। रसूलों के इमाल, इसका दूसरा बाब, और इसकी 44वीं और 45वीं 2 आयत लिखा है। और जो ईमान लाए थे वो सब एक जगह, क्या लिखा है? सब। इसका मतलब यह है कि 3000 वाले भी 120 के साथ मिल गए हैं। और कलाम में लिखा है कि वो सब भी कहां रहते थे? एक जगह रहते थे। और सब चीजों में क्या थे? और अपना मालो असबाब, क्या? अपना असबाब, क्या लिखा है? बेच बेच कर, के प्लॉट बना बना कर। क्या लिखा है? ये कौन है? ईमानदार हैं। ये कौन है? ईमानदार हैं। ईमानदारों को जमीन पे प्रॉपर्टीज बनाने की, और जमीन पर अपना माल बनाने की, और जमीन पर अपनी जायदादें बनाने की, बैंक बैलेंस बनाने की कोई फिक्र नहीं है। हालेलुया। उन्हें पता है कि हमारा खजाना कहां जमा हो रहा है। भाई जमीन पे तो कीड़ा भी खराब कर सकता है, जंग भी लग सकता है, और भी बहुत सारी चीजें, चोरी भी हो सकता है, कोई और भी हादसा हो सकता है, कोई नाजायज कब्जा भी कर सकता है। लेकिन ऐसी जगह अपना खजाना जमा करो जहां ना कीड़ा खराब करता है, ना किसी तरह की चोरी का डर है। सो ईमानदार क्या करते हैं? अपना मालो असबाब बेच बेच कर, प्रेज गॉड, मैं कहता हूं ये हर कलीसिया में, और उन सारे पादरियों को जो प्लॉट बनाने के पीछे पड़े हुए हैं, अपने बच्चों की प्रॉपर्टीज बनाने के पीछे पड़े, उन सबको रोजाना ये दोहरानी चाहिए, उनको सुनानी चाहिए, या उनके माथे के सामने लगा दें जाकर के, ये देखें खुदा का कलाम क्या बयान करता है। क्या लिखा है? अपना, क्या लिखा है? अपना मालो असबाब बेच बेच कर हर एक की जरूरत के मुआफिक सबको क्या करते थे? बांट दिया करते थे। और हर रोज एक दिल होकर हैकल में क्या करते? जमा हुआ करते, और घरों में रोटी तोड़कर खुशी और सादा दिली से खाना खाया करते थे। और खुदा की क्या करते? हम्द करते, और सब लोगों को अजीज थे, और जो निजात पाते थे उनको खुदावंद हर रोज उनमें मिला देता था। अभी आगे चल के तो ऐसा तस्करा भी मिलता है कि ये तादाद जो है ये 5000 पर पहुंच गई। कहां तक पहुंच गई है? समझ लें कि जो 120 है वो उनका भी बोझ उठा रहे हैं। कैसे उठा रहे हैं? और बरनबास के लिए लिखा है कि उसके पास एक खेत था। कितने के? काफी थे तो उसमें से एक बेच दिया। क्या लिखा है? बरनबास के पास एक खेत था, और कलाम में लिखा है कि उसने वो भी बेच दिया। उसने वो भी बेच दिया, और रकम कहां दी है? रसूलों को दी है, ताकि कलीसिया की फिक्र करने वाले जो लोग हैं उनको, और जो उनकी जिम्मेदारी उठाए हुए हैं, उनके लिए निगहदाश्त का सारा बंदोबस्त करते हैं, खाने पीने, उनको दिया जाए। सो इसलिए खुदा के कलाम में इस बात का तस्करा हमें मिलता है कि ये कलीसिया जो है ये चूंकि एक जगह जमा है, और यहां पे इशारबानी करना कोई मुश्किल काम नहीं, क्योंकि काम तो है नहीं। सारा दिन क्या करनी है? दुआ। क्या करनी है? सारा दिन दुआ करनी है, कलाम पढ़ना है, सीखना है, और इसी तरह से मिशनरीज बनाने हैं जो मुख्तलिफ इलाकों में जा रहे हैं, और खुदा का कलाम आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के इंतहा तक फैल गया। हालेलुया। सो
इसी तरह से आगे चलकर एमाल ही की किताब का जो 20वां बाब है, 7वीं आयत हमारी रहनुमाई करती है। मुकद्दस पौलुस जब तरुआस में गए हैं तो यहां पर कलीसिया हफ्तावार सैक्रामेंट में शामिल हो रही है। पहले रोजाना ये खुदावंद की पाक मेज में शामिल होते हैं, लेकिन आगे क्या तज़किरा मिलता है? हफ्तावार, यानी हर इतवार। अगर आप ये आयत देखना चाहें मेरे साथ, एमाल की किताब इसका 20वां बाब और इसकी 7वीं आयत, खुदा के कलाम में लिखा है, हफ्ते के पहले दिन, क्या लिखा है? हफ्ते के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए जमा हुए, जब हम रोटी तोड़ने के लिए जमा हुए। अच्छा, यहां आपको उर्दू जुबान में इस तरह की सेंस कम नजर आती है और ऐसा लगता है कि शायद ये मतलब 1-2 दफा ही हुआ, लेकिन यूनानी मतन इस ताल्लुक से बहुत क्लियर है कि ये जो सेंटेंस है ये टेम्पोरल है, या कह लें कि ये वक्त के लिहाज से वक्त की मुनासबत को बयान करता है कि वो हर हफ्ते ऐसा किया करते थे। क्या करते थे? हर हफ्ते ऐसा किया करते। कैसा? हर हफ्ते वो खुदा की पाक मेज में शामिल होते थे। सो हर हफ्ते वो खुदा की मेज में शामिल होकर उसके बदन और उसके खून को लिया करते थे। सो लिखा है, हफ्ते के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए जमा हुए तो पौलुस ने दूसरे दिन रवाना होने का इरादा करके उनसे बातें की और आधी रात तक कलाम, कब तक कलाम करता रहा? इनको एक्चुअली तो मुकद्दस पौलुस को भी आदत है और इसी तरह से जो सुनने वाले हैं उनमें से भी बेशतर यहूदी हैं और उन्हें भी आदत है। 5-5 घंटे यहूदी आराम से बैठकर कलाम सुन लिया करते थे। उन्हें कोई मसला नहीं। हमारी तरह थोड़ी है कोई आधा घंटा कलाम सुना है, किसी को वॉशरूम आ रहा है, किसी ने पानी पीने जाना है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है। ये हमारे मसले हैं। लेकिन यहूदियों को 5 घंटे शरीयत सुनते हुए कोई मसला। यहां भी लिखा है कि आधी रात तक, कब तक? आधी रात तक वो खुदा का कलाम सुनाता रहा और वो सुनते रहे। हमारे तो वैसे थक जाते हैं, आधा घंटा ऊपर हो, भाई साहब ने बड़ी देर ला शरीयत मैं जाना सी किते। सो ये हमारे मसले हो सकते हैं, लेकिन याद रखें जो ईमानदार खुदा के कलाम से प्यार करते हैं और जिन्हें खुदा के कलाम से मोहब्बत है, उनके लिए बाकी चीजें सेकेंडरी दर्जा रखती हैं, लेकिन सबसे पहला दर्जा जिंदगी में किसका है? खुदा का और उसके कलाम का। सो इसलिए यहां पर मुकद्दस पौलुस को भी बड़ी आजादी है। कैसे अच्छे लोग होंगे जो आराम से सुन रहे हैं। हालेलुया। जैसे वो सेमिनार में मुझे आवाज आई, जी सुनाते जाएं, मुझे बड़ी खुशी हुई। कैसी आवाजें चर्च में से भी आनी चाहिए कि सुनाते जाएं। आज तो कहेंगे ओके। सो आज बहुत सारी कलीसियाएं जो हैं वो इसको रोजाना की बुनियाद पर या हफ्तावार इसको नहीं करती, बल्कि बहुत सारी कलीसियाएं महीने में 2 दफा या मंथली भी कर लेते। भाई रोजाना भी कोई करता है, या अगर किसी के लिए पॉसिबल है वो हफ्तावार भी करते हैं, कोई महीने में 2 दफा करता है, या कोई 1 दफा भी करता है। इसमें कोई मसला नहीं है। कोई इसमें कोई ऐसा रिजिड कोई कानून नहीं है कि नहीं जी नहीं, कोई ऐसा सख्त कानून कि नहीं महीने में 1 ही दफा करें, 2 दफा करेंगे तो गलत हो जाएगा, या जो 2 दफा करते हैं वो दफा वाले करने वाले को कहे कि नहीं नहीं आप 1 दफा करते हैं, आप ठीक नहीं करते हैं, हम तो देखें जी वीकली करते हैं। सो इस बात की यहां पे कोई ना शर्त रखी गई है और ना कोई ममानियत रखी गई है कि हमने कितनी दफा करनी है। सो हम अपनी कन्वीनियंस से और हम अपने लोगों की कन्वीनियंस से इस बात को कलीसियाई इंतजाम के तहत तरतीब दे सकते हैं, जैसे बहुत सारी कलीसियाओं ने दिया हुआ है। हमारी कलीसिया ने भी इसको तरतीब दिया हुआ है कि महीने में हम 1 दिन करते हैं और वो पहला इतवार है जो हर महीने का आता है। अब यहां जो इस टेक्स्ट में हम पढ़ते हैं 17वीं आयत में, 11वें बाब की 17वीं आयत लिखा है, लेकिन ये हुक्म जो देता हूं इसमें तुम्हारी तारीफ नहीं करता, इसलिए कि तुम्हारे जमा होने से फायदा नहीं बल्कि क्या होता है?
नुकसान क्या होता है आगे बयान किया गया है, लिखा है, क्योंकि अव्वल तो मैं ये सुनता हूं कि जिस वक्त तुम्हारी कलीसिया क्या होती है, जमा होती है, तो तुम में तफरके होते हैं। क्या होते हैं? तफरके होते हैं, और मैं इसका किसी कदर यकीन भी करता हूं। सो मुकद्दस पौलुस यहां कह रहे हैं कि तुम इकट्ठे होते हो इशारबानी के लिए। किसी के अंदर कोई कदूरत है, किसके अंदर कुछ है, किसी के अंदर कुछ है, वो फिर भी खुदा की पाक मेज में शामिल हो रहे हैं। इस तरह खुदा की पाक मेज में शामिल होना फायदे की बजाय क्या हो रहा है? नुकसान का बाइस हो रहा है। सो मुकद्दस पौलुस का दरअसल फोकस इस बात पर है कि हम जब खुदावंद की पाक मेज में शामिल हों तो हमारी जिंदगी में किसी भी तरह की कोई कदूरत या किसी के लिए कोई नफरत, किसी के लिए कोई खराबी या किसी की कोई तबाही बर्बादी का कोई ख्याल हमारी जिंदगियों में ना हो। साफ दिली के साथ हम खुदावंद की पाक मेज में शामिल हों। ये कलीसिया दरअसल अपनी सारी कदूरतों रंजिशों के बावजूद इसमें शामिल, और जो मुकद्दस पौलुस कह रहे हैं कि ये चीज जो है ये नुकसानदेह है या ये दुरुस्त नहीं है। इसीलिए अब आप इस कलीसिया पर जब गौर करें हम और सीखें, तो इस कलीसिया ने ना इसे रस्म के तौर पे बना लिया, भाई शामिल जरूर होना है, शामिल जैसे दुआ जरूर करनी है, या अपने जो फर्ज हैं वो जरूर निभाने हैं। हमने जैसे हम में से बहुत सारे लोग सुबह दुआ करते हैं, या शाम, हो सकता है कोई दोपहर भी करता हो, या हो सकता है कोई रात भी करता हो, तो हम चाहे किसी भी हालत में हमने कहना नहीं दुआ जरूर करनी है। हमने अगर मतलब इतवार की इबादत है या शायरबानी है, हम कुछ भी करते हैं तो हमने इसको एक रस्म बना लिया है कि नहीं रस्म में जरूर शामिल होना है। अब यीशु मसीह ने, ख्याल करें, खुदावंद यीशु मसीह ने नए आहद में यहूदियों की इतनी सरजनश की, क्योंकि इन्होंने हर बात को रस्म बना लिया था। दुआ करने को रस्म बनाया, रोजा रखने को रस्म बनाया, दायकी देने को रस्म बना दिया, सब्बत को रस्म बना दिया, इसी तरह से और बहुत सारे रूहानी काम जो इन्हें दिल से करने चाहिए, ये इन्होंने कैसे बना दिया? उसको रस्म के तौर पे। जैसे हम आए हैं चर्च, जाना तो है, चर्च तो जाना ही जाना है, मतलब दिल चाहे जिस तरह का भी हो, खराबी हो, कोई शराब पीता है, कोई झूठ बोलता है, वो समझ चर्च तो जाना है ना। अब चर्च जाना फर्ज है, वो समझता है कि शायद शराब पीते रहें या झूठ बोलते रहें, खराबियां भी करते रहें, तो शायद चर्च जाना जो है ये हमारे लिए कोई फायदा मंद समझा जाएगा, या हमारे लिए कोई नेकी की बात समझी जाएगी। यीशु मसीह ने जो नए अहद की तालीम दी है, उन्होंने इस बात को बाबर कराया है, यहूदियों को यह बताया है कि जिन जिन चीजों को तुमने रस्म बना दिया है, इनकी अफादियत को खो दिया है। इनकी अफादियत को क्या किया है? क्योंकि जब आप कोई काम रस्म समझकर, फर्ज समझकर करते हैं, तो याद रखें उसकी अफादियत को खो देते हैं। क्योंकि आपको पता है ये क्या है? हम पर फर्ज है, ये हम पर क्या है? इसीलिए यीशु मसीह ने हमें कोई दुआ, कोई इबादत, कोई सैक्रामेंट हम पर फर्ज नहीं किया है। ऐसा ही है, ताकि हम उसको कोई कानूनी बंदिश ना बना लें, हम उसको कोई ऐसी अपने लिए सख्त चीज ना बना लें कि नहीं ये यीशु मसीह ने कहा है तो इसको तो अब करना ही करना है, चाहे दिल जैसा मर्जी। यीशु मसीह ने हर काम हमारी मर्जी पर छोड़ दिया है कि आपने सैक्रामेंट में शामिल होना है अपनी मर्जी से, आपने इबादत करनी है आपने अपनी मर्जी से, दिल के साथ। इसका ताल्लुक जो है ये बंदिश के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक फर्ज के साथ नहीं है कि मैं इसलिए इबादत करता हूं कि इबादत करना मुझ पर फर्ज है। हरगिज ऐसा नहीं है, मेरे लिए इबादत करना फर्ज नहीं है। खुदा ने इस काम को मेरी जिंदगी के लिए छोड़ दिया है कि मैं अपने दिल से ये काम, ये मेरे दिल से उठे कि मैंने खुदा की इबादत करनी है, मैंने इबादत करनी, प्रस्तिश करनी, दुआ करनी है। और मैंने शायरबानी में मैंने मेरे लिए दायकी भी याद रखें, खुदा ने कोई रस्म नहीं बनाई है, कोई मेरे ऊपर फर्ज नहीं किया है कि मैं जरूर ही दायकी दूं। खुदा ने इसको भी मेरे दिल पे छोड़ दिया है कि तेरा दिल बताएगा कि तुझे दायकी देनी चाहिए या
नहीं देनी चाहिए, क्योंकि दिल फैसला करेगा। क्या लिखा है कि जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहे। तेरा दिल फैसला करेगा कि तेरा दिल कहां पे है और तेरी नीयत कहां पे है, तेरी सोच कहां। अगर तेरा दिल खुदा के पास है, खुदा के साथ है, तो तेरा पैसा भी कहां होगा? खुदा के साथ होगा, पास होगा। ऐसा ही है। अगर तेरा दिल खुदा के साथ नहीं है तो इसका मतलब है तेरा पैसा भी खुदा के साथ। ऐसा ही है कि गलत है? अब खामोश हो गए हैं? बताएं जरा कि खुदा का कलाम क्या बयान करता है कि जहां तेरा अब आवाज कम आई ना, तो फिर जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी। सो माल जाहिर करता है दिल कहां है। क्या चीज जाहिर करती है? दिल कहां है। ये किससे जाहिर होता है? पैसे से, कि पैसा कहां जा रहा है। अगर तो आप, ये खुदावंद यीशु मसीह ने देखे ऐसे नहीं आप पे छोड़ दिया, उसे पता है कि आपका दिल गवाही देगा, आपका दिल गवाही देगा। मैं फर्ज नहीं करूंगा कि फर्जिया तुमने दायकियां देनी है, फर्जिया तुमने हदिये देने हैं, फर्जिया तुमने इबादतें करनी है, फर्जिया तुमने दुआएं करनी है। नहीं, कोई चीज फर्ज नहीं है, चूंकि दिल गवाही देगा कि दिल कहां पे है। दिल बताएगा कि आपका दिल कहां लगा है। अगर आप इबादत करते हैं तो आपका दिल खुदा के साथ है। अगर आप प्रस्तिश करते, दुआ करते, आपका दिल खुदा के साथ है। अगर आपका पैसा खुदा के पास है, जाहिर होता है कि आपका दिल किसके साथ है। अगर पैसा खुदा के साथ पास नहीं है तो इसका मतलब है कि दिल भी खुदा के साथ नहीं है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात को रस्म नहीं बनाया, बल्कि हम पर छोड़ दिया है। आज इशा रबानी है, कोई रस्म नहीं है कि आपने लाजमी जैसी मर्जी हालत है गुनाह भी करते हैं और नहीं। यही तो इस कलीसिया का कसूर है, यही तो खराबी है। आगे चल के मुकद्दस पौलुस इस बात के ताल्लुक से बयान करते हैं। 19वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। लिखा है, क्योंकि तुम में बिदअतों का भी होना जरूर है ताकि जाहिर हो जाए कि तुम में मकबूल कौन से हैं। ये एक अलग सा टॉपिक है, मैं चूंकि अब टाइम कम है। लिखा है, बस जब तुम बाहम जमा होते हो तो तुम्हारा वो खाना इशा रबानी नहीं हो सकता। अब होता क्या था यहां पे, ये मैं पूरा जरा पढ़ दूं फिर आपको बताता हूं। क्योंकि खाने के वक्त हर शख्स दूसरे से पहले अपना इशा खा लेता है। कोई तो भूखा रहता है और किसी को नशा, जैसा होगा खा के सूखते रहते हैं। इनका भी यही हाल था। और होता क्या था यहां पर, कुछ लोग बड़े अमीर थे और कुछ लोग बड़े गरीब थे। अब खाने के लिए ये याद रखें कि अब जो अमाल की किताब में कलीसिया है, ये कलीसिया उससे मुनफरद है। समझ आ रही है आपको? वो कलीसिया अपना सब कुछ बेचकर खुदा को दे रही है। यहां पे क्या चल रहा है, यहां पे अमीर और गरीब दोनों मिलकर पैसे देते हैं और उनके पैसों से खाना बनाया जाता है। अमीर ज्यादा पैसे देते हैं और गरीब कम देते हैं। अब होता क्या है, अमीर जो ज्यादा देता है उसका ख्याल है कि खाने पे मेरा हक ज्यादा है, क्योंकि मैंने पैसे ज्यादा दिए हैं, क्योंकि मैंने पैसे, जैसे कई दफा चर्च में जो दाई यकी देना ज्यादा, उसको होता है कि शायद चर्च में मेरी बल्ले बल्ले सबसे ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि मैं एक चर्च में क्या करता हूं, दाई यकी ज्यादा। इसलिए हम नहीं बताते कौन ज्यादा देता कौन कम देता, हमें तो देते ही नहीं है। देते किसको है? खुदा को देते। सो ये इज्जत भी किससे पानी है? हमने खुदा से पानी है। आदमियों से इज्जत पाने के लिए तो हम दाई यकियां नहीं देते हैं। सो इसलिए याद रखें, खुदा का कलाम जो है अब यहां पे रहनुमाई कर रहा है। ये कलीसिया, बहुत सारे लोग ज्यादा पैसे देते हैं और वो एक्सपेक्ट करते हैं अपनी इज्जत ज्यादा हो, उन्हें खाने के लिए भी ज्यादा मिले, उनके लिए पहले प्रोटोकॉल हो, पहले उनके लिए एहतमाम किया जाए और उसके बाद जो गरीब गुरबा हैं उनको भी खाना दिया जाए। अब यहां मुकद्दस पौलुस क्या कहते हैं? लिखा है, क्योंकि खाने के वक्त हर शख्स दूसरे से पहले अपना इशा खा लेता है। अगर इसको तुम इशारबानी कहते हो तो इशारबानी का मतलब है तो शिरकत। इशारबानी का क्या मतलब है? शिरकत, यानी इकट्ठे शामिल होना। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम में से तो कोई पहले आ जाता है। पहले क्यों आते हो? इसलिए कि पैसे ज्यादा दिए हैं, इसलिए कि पैसे ज्यादा दिए हैं और हक भी
ज्यादा है। अच्छा अच्छा माल निकाल कर, या आजकल जैसे बिरयानी अक्सर तावी साहब कह देते हैं भाई यारी बोटियां की बड़ी फिक्र करते हैं। सो आज इस तरह का माहौल है, उस वक्त भी इस तरह के खाने यानी अच्छे खाने, बोटियों वाले खाने या दीगर जो प्रोटोकॉल वाले खाने हैं, उन खानों की एक्सपेक्टेशन उन लोगों के लिए है जो पैसे ज्यादा देते हैं। क्या करते हैं? पैसे ज्यादा देते हैं। सो यहां क्या लिखा है? लिखा है बस जब तुम बाहम जमा होते हो तो तुम्हारा वो खाना इशा रबानी नहीं हो सकता, क्योंकि खाने के वक्त हर शख्स दूसरे से पहले अपना इशा खा लेता है और कोई तो भूखा रहता है। कोई तो क्या रहता है? क्योंकि जो वो आते थे खाने के लिए तो उन्हें तो बहुत भूख होती थी, क्योंकि पैसे ज्यादा दिए हैं और उन्हें कम भी खाना, अगर एक रोटी की उन्हें भूख है तो वो इसलिए ज्यादा खा लेते थे कि मैंने पैसे ज्यादा दिए हैं। कई दफा लोग इसलिए वो शादियों पे ज्यादा खाना खाते, लाइना ने होंदरा देता खाना भी ना खाइए, मतलब इन्हें पैसे देते। सो यहां पर भी इनका यही सिलसिला है। ये कहते हैं हमने पैसे ज्यादा दिए हैं तो चाहे हमें एक रोटी की भूख है, खानी हमें 3 रोटियां हैं और 3 रोटियों के साथ उतना ही हमने बाकी चीजों का भी उजाड़ा करना है। सो अब मुकद्दस पौलुस क्या कहते हैं कि कोई तो भूखा रहता है और किसी को क्या हो जाता है? नशा। नशा उनको होता है जो ज्यादा खा लेते हैं। किनको होता है? जो ज्यादा। अब ये जो पहले आते थे ये ज्यादा खा ले, जो मैं सेमिनार में भी कलाम सुना रहा था, उनके पीछे भी एक वजह उनके सोने की ये है, वो इतना खा लेते हैं, इतना खा लेते हैं कि अब उठने की हिम्मत भी नहीं रहती। सो यहां पे भी इस कलीसिया का ये हाल है। अब आगे वो बयान करते हैं 21वीं आयत में, क्योंकि खाने के वक्त हर शख्स दूसरे से पहले इशा खा लेता है और कोई तो भूखा रहता है और किसी को क्या हो जाता है? क्यों? खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं है। ये आज भी लोगों को सिखाना चाहिए। ओ भाई यहां आके, इसलिए हमने तो अब सिस्टम ही बदल दिया है, बॉक्स दो, खाओ, 2 दफा खाओ, 3 दफा खाओ, लेकिन उसी में से खाना है। होता क्या है, आमतौर पे सारे लोग घरों में बहुत अच्छा खाना खाते हैं, बहुत अच्छा, लेकिन हैरानी की बात है किसी इज्तिमा में कम अच्छा भी खाना, लेकिन उधर से बहुत ज्यादा खाना है। ऐसा ही है। और मुकाबले से खाना है, जहां कोई घर में थोड़ा खाता है लेकिन इज्तिमा में जाकर ज्यादा खाने की कोशिश की जाती है। सो इसलिए वो कहते हैं 22वीं आयत में, क्यों? खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं है, यानी घरों में भी तो खाते हो, खा सकते हो। या खुदा की कलीसिया को क्या जानते हो? नाचीज जानते हो, और जिनके पास नहीं उनको क्या करते हो? शर्मिंदा करते हो। ये है बड़ी खराबी इस कलीसिया में कि ये पैसा देकर उन लोगों को क्या करते थे? शर्मिंदा कहाला। होना तो ये चाहिए था कि ये दूसरों के लिए दें, जैसे इब्तदाई कलीसिया कर रही है, लेकिन ये क्या करते हैं? ये देते हैं तो फिर खाते भी ज्यादा हैं। अब या खुदा की कलीसिया को नाचीज जानते हो, और जिनके पास नहीं उनको मैं तुमसे क्या कहूं? क्या इस बात में तुम्हारी तारीफ करूं? मैं तारीफ नहीं करता। सो इसलिए मुकद्दस पौलुस यहां बहुत वाज़ेह क्लियर पैगाम दे रहे हैं कि जो इशा रबानी है, इसका मतलब यह है कि हम ईमानदार आपस में शिराकत करते हैं, और ये शिराकती एक खुदावंद की पाक मेज है जिसमें हम शामिल होते हैं। ये जो खाना बनाया जाता था, इसे हम कभी भी खुदा के कलाम के मुताबिक इशा रबानी नहीं कह सकते। ये शिराकती खाना जरूर हो सकता है, जैसे बहुत सारी कलीसियाएं रफाकती शिराकती खाना बनाती हैं, लेकिन ये खाना कभी भी वो इशा रबानी नहीं हो सकता है। सो बहुत अच्छा है, जरूरी है जितने ईमानदार इसमें शामिल होते हैं गौर करें, ताकि किसी भी तरह से वो गुनहगार होने की हालत में शामिल ना हो। बल्कि अच्छा, कई लोग ना अपना फरार हासिल करते हैं, जब पादरी साहब इस तरह का पैगाम देना या मुकद्दस पौलुस की ये बात दोहराएं कि जी आपको जब शामिल होना है तो अपने आप को साफ करना है, वो क्या करते हैं कि चलो फिर इस तरह रहने दो। यकीन जाने कि आप उससे भी फिर बड़े गुनहगार बन जाते हैं। अगर आपको पता भी चल गया है कि मेरी जिंदगी में क्या है, गुनाह है, खराबी है, कमी है, आप बजाय इसके कि इशा रबानी के जरिए उस खराबी को
दूर करें। आपने अभी और बदी का इरादा कर लिया है कि चलो मैं ये छोड़ देता हूं, यानी मसीह के बदन की इंसल्ट करते हैं और अपनी बदी को तरजीह देते हैं कि चलो ठीक है, मतलब बदी मैंने करनी है, मसीह का कलाम कहता है तो मैं उसको इग्नोर कर देता, मैं अगली दफा ले लूंगा। ये उससे भी बड़ा गुनाह किया जाता है। सो याद रखें कि इसको छोड़ना उससे भी बड़ा गुनाह है जो हम गुनाह की हालत में इशाए रबानी में शामिल हो। तो इशाए रबानी हमें सिखाती है कि हम इंसान हैं, इंसान होते हुए कमियां हो सकती हैं। सो जो कमियां हैं, इशाए रबानी जोर देती है कि हम उन कमियों को अपनी जिंदगी में से क्या कर लें, दूर कर लें। खुदावंद अपने कलाम के वसीले हमें बरकत दे, आमीन।